सबसे पहले बात करते हैं जमुई की। एक शांत शहर जहां रातें आमतौर पर सुकून लेकर आती है, लेकिन उस रात सन्नाटा भी डर गया और एक घर की दीवारों ने वो देखा जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। आधी रात का वक्त, चारों तरफ खामोशी और फिर एक खामोश चीख जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। टाउन थाना क्षेत्र से अमरनाथ नया मोहल्ला में एक पति ने अपनी ही पत्नी तरन्नुम उर्फे तराना का तेज धारदार हथियार से गला रेत दिया। तरन्नुम 3 बेटियों की मां, जिसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस शख्स के साथ उसने जिंदगी बिताने का सपना देखा वही उसकी जिंदगी छीन लेगा। और इस वारदात की सबसे चौंकाने वाली बात, हत्या करने के बाद आरोपी भागा नहीं, छिपा भी नहीं, बल्कि खुद चलकर थाने पहुंचा और अपना जुर्म कबूल कर लिया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि एक पति रक्षक से भक्षक बन गया? क्या यह सिर्फ घरेलू कलह का नतीजा था या इस खौफनाक हत्या के पीछे छिपा है कोई और गहरा राज? मौके पर पहुंची एसडीपीओ सतीश सुमन और पुलिस टीम ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया। एफएसएल की टीम मौके पर जांच के लिए बुलाई गई और आरोपी मोहम्मद इरफान अंसारी फिलहाल पुलिस हिरासत में है, जहां उससे लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या यह गुस्से में उठाया गया कदम था या पहले से रची गई एक खौफनाक साजिश? देखिए एक रिश्ते के कत्ल की पूरी कहानी हमारे खास कार्यक्रम गुनहगार कौन में। क्या बेटियां होना किसी मां का गुनाह है? जमुई में एक सनकी पति ने अपनी ही पत्नी का गला रेत दिया। आरोप है कि 3 बेटियां होने से वह नाराज था और अवैध संबंधों को लेकर घर में विवाद चल रहा था। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और अपना जुर्म कबूल कर लिया। आइए विस्तार से जानते हैं पूरी खबर। घटना टाउन थाना क्षेत्र के अमृत नया मोहल्ला की है। शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि मोहम्मद इरफान अंसारी ने अपनी पत्नी तरन्नुम उर्फ तराना की तेज धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी सीधे टाउन थाना पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। सूचना मिलते ही डीएसपीओ सतीश सुमन और थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया गया है। वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल टीम पहुंची। मृतका की शादी 8 साल पहले हुई थी। दंपति की 3 बेटियां हैं। परिजनों का आरोप है कि आरोपी शराब का आदी था और अक्सर पत्नी के साथ मारपीट करता था। 6 महीने पहले पंचायत में समझौता भी हुआ था, लेकिन हालात नहीं बदले। मृतका के पिता ने अवैध संबंधों का भी आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं मृतक के पिता का बयान। हमारा बच्ची यहाँ से करीब शादी के बाद कई बार ऐसा हुआ। इसका जब भी होता है मामला तो पूरा घर परिवार मिल के इसके लड़की साथ धांधली करता था। तो दोनों पक्ष का, दोनों समाज का बैठक हुआ, समझा बुझा के बोला गया कि अब की भेजिए। यहाँ का पंच भी बोला कि हम लोग देखेंगे। और आज भी मतलब जो काम का अंजाम दिया है पूरा परिवार दिया। इसका सबसे ज्यादा भूमिका इसमें निभाया तो उसका बड़का भाई शमशेर है और उसका परिवार है। दोनों मिलके छुरी रहता है और इसको ऐसा काम किया है। और हमारा दामाद भी पकड़ दकड़ में है और 2 आदमी है जो कि इसका माँ और एगो छोटा भाई, वो लोग सपोर्ट में है। कब शादी किए थे? शादी करीब हो गया है लगभग 18 में किए थे, शायद 2018 में किए थे। 3 बच्ची है। उसका हमेशा शुरू से एक बात कहना था कि लड़का नहीं होता, लड़का नहीं जन्म हुआ है, यही दोषी इसको देता था हमेशा। और यही कह के उसका गोतनी, उसका बड़ा भैंसुर और उसका जो आदमी था, तीनों मिलकर वो लोग हमेशा राउंड किए। डीएसपीओ सतीश सुमन ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और विधिवत कार्रवाई जारी है। आज सुबह हम लोगों को जमुई टाउन थाना अंतर्गत अमृत इलाके में एक महिला की मौत की सूचना मिली थी। तत्काल सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए स्थानीय टाउन थाना अध्यक्ष एवं एसडीपीओ जमुई के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जो प्रारंभिक जानकारी है वह हम लोगों को प्राप्त हुई है कि महिला को उसके घर वालों के द्वारा ये एक धारदार हथियार से उसे मार दिया गया है। इस संबंध में जो बॉडी है उसका हम लोग इंक्वेस्ट करवा रहे हैं। साथ ही साथ घटनास्थल पर एफएसएल की टीम बुलाई जा रही है और हम लोग इस मामले में आगे
एक FIR दर्ज कर हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या हथियार भी बरामद हुआ जिससे अभी तक घटनास्थल के निरीक्षण में हम लोगों को एक धारदार हथियार बरामद हुआ है। संभवतः पुलिस को संभावना है कि उसी हथियार से महिला की मृत्यु तारीफ की गई है। हम लोग आगे जो FSL से उस हथियार का हम लोग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और जो भी अपडेट होगा वो हम लोग आप लोग के साथ। क्या जो एक बार फिर सवाल खड़ा है, क्या आज भी बेटियां होना अपराध माना जाता है? क्या घरेलू हिंसा और अवैध संबंधों की आग घर को शमशान बना रही है? फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है, लेकिन 3 मासूम बेटियों की जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। राष्ट्रीय समाचार के लिए जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट।